नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी एग्जाम में इतिहास के 20 फरवरी से लेकर अभी तक जितने भी सवाल रिपीट हुए हैं उसी के आधार पर हम सेम टू सेम वही सवाल इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 50 सवाल मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं साथियों, आने वाले जितने भी शिफ्ट अभी एसएससी जीडी एग्जाम आपका बाकी है, आपको इस क्लास से 4 से 5 सवाल जरूर देखने को मिलेगा, ये गारंटी के साथ करें। तो चलिए देखिए दोस्तों, उसी के आधार पर ये पैटर्न होने वाला और सेम टू सेम पेपर के भी सवाल लिए हैं। तो देखिए आज का प्रश्न पहला क्या दिया है क्लास का, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो बताइए साथियों, कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो जो 9वां मंडल है ना वही, तो सी ऑप्शन का हो जाएगा, 9वां मंडल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। तो बताइए साथियों, कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था। आप लोग गलती से भी अवध को ना लगाइएगा, मालवा का लगाइएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, मालवा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। तो देखिए निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो बताइए साथियों, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी। तो अजात शत्रु था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अजात शत्रु बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो बताइए साथियों, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो ऋषभ देव थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋषभ देव बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया था। तो बताइए साथियों, राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसके धर्म के अनुयायी द्वारा किया गया था। तो यह जैन धर्म के जो अनुयायी थे उनके द्वारा किया गया था। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, जैन धर्म बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है। तो बताइए साथियों, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किसका है। तो बौद्धों का है ये। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बौद्धों का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिए जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही निम्नलिखित में से किसमें विश्वास नहीं करते हैं। तो बताइए साथियों, जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म किसमें विश्वास नहीं करते थे। तो चलिए इस सवाल का जवाब हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि ये सवाल हम बार बार रिपीट करा दिए हैं अपने क्लास में। तो देखिए पहला यज्ञ है, दूसरा मुक्ति है, सी है जाति व्यवस्था, डी है कर्मकांड। तो ऑप्शन आप हमें कमेंट में कीजिए। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। तो बताइए साथियों, जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है। तो सही दृष्टि नहीं है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही दृष्टि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो बताइए साथियों, अजंता की चित्रकारी निम्नलिखित में से किससे प्रेरित है। तो याद रखिएगा, दयालु बुद्ध से प्रेरित है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, दयालु बुद्ध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे। तो बताइए साथियों, भगवान बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे। तो कुशीनगर में त्यागे थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। तो बताइए साथियों, कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था। तो पाणिनि था। कौन थे साथियों, पाणिनि जी थे। तो डी ऑप्शन पाणिनि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो बताइए साथियों, कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो चैत्य नहीं है। तो बी ऑप्शन चैत्य आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, जातक किसका ग्रंथ है। तो बताइए साथियों, जातक किसका ग्रंथ है। तो बौद्ध का है। तो सी ऑप्शन बौद्ध बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो बताइए साथियों, कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। तो राज तरंगड़ी है। तो डी ऑप्शन राज तरंगड़ी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी। इस पर स्टार बनाइए साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों, पाणिनि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल में बढ़ते हैं। महाभारत के रचनाकार का नाम क्या है। तो बताइए साथियों, महाभारत के रचनाकार पतंजलि है। तो बी ऑप्शन पतंजलि बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या है, कालिदास द्वारा मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था। तो बताइए साथियों, कालिदास द्वारा मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक कौन था। तो अग्निमित्र था। कौन था साथियों, अग्निमित्र था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बताइए साथियों, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। तो यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बाणभट्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है।
तो बताइए विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? तो बिल्हड़ था। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 50 में से अगर आपने 45 का सही जवाब दिया तो इसका मतलब आपका बिल्कुल इतिहास का जो काफ़ी अच्छे से तैयारी चल रहा है। तो प्लीज़ जिस भी सवाल का आपको जवाब आ रहा है प्लीज़ हमें कमेंट करना ना भूलिएगा, जरूर कीजिएगा सर। इससे आपको हमें भी लगेगा आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। देखिए चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो बताइए चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? तो पृथ्वीराज रासो था। पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो बताइए तो किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने किया था। किसने साथियों? मेगास्थनीज ने। ऑप्शन ए मेगास्थनीज बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो बताइए साथियों मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका है। तो डी ऑप्शन इंडिका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पक्का मैं कहता हूं साथियों आगामी शिफ्टों में आपको 2 से 3 सवाल इसी क्लास से देखने को मिलेगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। तो देखिए जियोग्राफी की रचना किसने की? तो बताइए साथियों जियोग्राफी की रचना की किसने की थी? स्ट्रैबो ने की थी। किसने साथियों? स्ट्रैबो ने की थी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए फायान कहाँ का निवासी था? तो बताइए साथियों फायान कहाँ का निवासी था? तो चीन का था। तो सी ऑप्शन चीन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखिए फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताइए साथियों फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो बताइए साथियों अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो उसमें महमूद गजनवी था। ऑप्शन ए क्या है? महमूद गजनवी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो बताइए साथियों यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए मोरक्को बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है? अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो बताइए साथियों अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। कौन था साथियों? जेम्स प्रिंसेप था। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? तो बताइए साथियों भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किसने साथियों? इंडो बैक्टीरियन ने। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो बताइए साथियों अंकोर वाट कहाँ पर स्थित है? वियतनाम, तिब्बत, इंडोनेशिया या कंबोडिया? तो अंकोर कोट साथियों कंबोडिया में है। कहाँ पर अंकोर वाट? कंबोडिया में है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो बताइए साथियों भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा संगीत किस में आती है? तो आती है सामवेद में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सामवेद बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों किस ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो बताइए साथियों इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम किस देवता की? तो याद रखिएगा साथियों इंद्र जी की हुई है। तो ऑप्शन ए इंद्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो बताइए साथियों उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका था। ऑप्शन ए अवंतिका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो बताइए साथियों मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ग्रीव्रज या राजगिरी था। क्या था साथियों? ग्रीव्रज या राजगिरी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो बताइए साथियों प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। तो सी ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों तृतीय बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित हुई थी? तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। बी ऑप्शन पाटलिपुत्र बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो बताइए साथियों किस नगर में प्रथम बौद्ध संगति सभा आयोजित की गई थी? तो यह साथियों राजगिरी में आयोजित की गई थी। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये परीक्षा की दृष्टि से है साथियों सवाल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो बताइए साथियों आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मक्खली गोसाल थे। कौन थे साथियों? मक्खली गोसाल थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? देखिए साथियों आपके परीक्षा में सवाल पूछ लिया है, प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या कण्व? याद रखिएगा मौर्य हैं। कौन साथियों? मौर्य हैं। ऑप्शन ए मौर्य बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बताइए साथियों मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो बताइए साथियों कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर थी। क्या थी साथियों? पुरुषपुर थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो बताइए साथियों चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क थे। किसके थे साथियों? कनिष्क के। तो डी ऑप्शन कनिष्क का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए ये भी आपके परीक्षा में सवाल पूछ लिया है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो बताइए साथियों गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। किसने साथियों? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। तो ऑप्शन क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया है। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो बताइए साथियों गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुड़ों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? तो स्कंदगुप्त था। कौन था साथियों? स्कंदगुप्त। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो बताइए साथियों अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? तो यह गुप्त काल से संबंधित है। तो डी ऑप्शन क्या है साथियों? गुप्त काल बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था? तो बताइए साथियों उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह कौन था? तो नालंदा था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी नालंदा ही था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल देखिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो बताइए साथियों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्या थी साथियों? फारसी। तो बी ऑप्शन फारसी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए अगला सवाल क्या दिया, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए साथियों आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए साथियों इस क्लास में पूरे 50 सवाल कंप्लीट कर दिए। अब बताइए साथियों आपने इन 50 में से कितना सही किया? देखिए साथियों आपका इसी के आधार पर जो अभी तक 20 फरवरी से लेकर एसएससी जीडी एग्जाम में परीक्षा चला, इसी के आधार पर हम इस क्लास में डिस्कस कराएं हर एक सवाल इतिहास के। तो जरूर से पढ़ के जाइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब एक और नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।